एनओसी में अंकित नहीं किया गया है कि वो जो है जमीन महाविद्यालय के नाम से खतियान है। जगदीशपुर में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो कि बिहार सरकार की है, उस जमीन पे बनाए। माननीय आयुक्त महोदय से भी और इसकी कॉपी माननीय कुलपति महोदय के जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी अभी हम लोग ये ज्ञापन देने जाएंगे। पंचायत में कई सारे जगह जमीन है जो कि सरकारी अभी भी मौजूद खाली पड़ा हुआ है और अच्छे जगह मौजूद है, वहाँ पे निर्माण करा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पंचायत भवन हम विरोध उसमें नहीं, लेकिन कॉलेज में के जमीन में पंचायत सरकार भवन क्यों बनेगा? पिछले 4 साल पहले बन गया है, बन करके बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन वहाँ पे नशेड़ियों और गंजड़ियों का अड्डा बना हुआ है। सरकार के और जनता के पैसे का इस तरह का दुरुपयोग यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत बिहार देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है जगदीशपुर प्रखंड में है और प्रखंड में मौजूदगी इसलिए है कि सीओ के कारनामे आजकल जो है बड़े चर्चे में आ गई है। ऐसे में यहाँ पे जो सीओ मैडम की मनमानी है, ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा जो है एक कॉलेज के लिए जो है जमीन दान दिया गया था। 4 एकड़ की जमीन है। अब जो सीओ मैडम का एक कारनामा जो है लगातार चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा ये है कि जिस तरीके से जो कॉलेज को ग्रामीणों के द्वारा जो बनाने के लिए जो दी गई थी दान में जमीन, उस जमीन को जो है भवन अब जो है वहाँ पे पंचायत भवन निर्माण के लिए जो है सीओ मैडम ने जो है एनओसी दे दी है। अब जो है जो जिन्होंने जमीन को दान दिया है, अब वो लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमने जमीन दान दिया है कॉलेज बनाने के लिए, ना कि पंचायत भवन बनाने के लिए। अगर पंचायत भवन बनाता भी है तो उससे हमको किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन उस स्थान पे जो स्थान हम लोगों ने सभी ग्रामीण मिलकर जो है 4 एकड़ जमीन जो है कॉलेज बनाने के लिए दिए थे, उस जमीन पर जो है भवन, पंचायत भवन का जो है निर्माण जो है किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ग्रामीण है जिन्होंने अपनी जमीन को दान दिया था कॉलेज बनाने के लिए, लेकिन अब ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि हमारी जमीन पर जो है पंचायत भवन निर्माण जो है ना हो, बल्कि जो कॉलेज के लिए हम लोगों ने जमीन को दान दिया था उस पर कॉलेज ही बनना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों ने जो आज आवेदन दिया है, वीडियो से मिला है, क्या मामला है, क्या चीज के लिए? हम लोगों का शिक्षा जगत के लिए जो बिहार सरकार भी अग्रणी है, उसके लिए हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छा सोच के कट्ठा डिसमिल धूर जमीन दे के एकत्रित करके 4 एकड़ जमीन मेन रोड पे प्रखंड कार्यालय के सामने एकत्रित करके रखा हुआ है। आज अंचलाधिकारी के द्वारा उस जमीन का दुरुपयोग करते हुए ये उसमें जो एनओसी में अंकित नहीं किया गया है कि वो जो है जमीन महाविद्यालय के नाम से खतियान है। उस जमीन को महाविद्यालय के नाम से है तो महाविद्यालय निर्माण सरकार करा ले, शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार का खोल ले, ना कि किसी अन्य काम के लिए उसको उपयोग किया जाए। मकसद आपका यही है कि शैक्षणिक संस्थान खुले, बाकी बात पंचायत भवन वहाँ पे निर्माण आप लोग नहीं होने दीजिएगा। पंचायत सरकार भवन बने कहीं बने, जगदीशपुर में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो कि बिहार सरकार की है, उस जमीन पे बनाए, कॉलेज के जमीन पे ना बनाए। महाविद्यालय के नाम से जो जमीन है उस जमीन पे निर्माण पंचायत सरकार भवन का ना हो। अभी तक आवेदन आप लोगों ने कहाँ दिया? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज किस माध्यम से? चिट्ठी के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से। कोई फीडबैक आया? फीडबैक अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हम लोगों को आस है कि वो आएगा। अगर ये वर्तमान समय में जो कार्य वहाँ जो पारित कर दिया गया है, अगर वो काम शुरू कर दिया जाता, आप लोग कह रहे हैं कि भूमि पूजन भी चोरी छुपके जो है कर दी गई है, लेकिन अगर काम शुरू हो जाता तो अगला कदम आप लोगों के लिए क्या रहेगा? क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं। न्यायालय में जाएंगे, उसके खिलाफ आवेदन देंगे, न्यायालय में केस चलेगी। समाज शांतिपूर्ण आंदोलन भी हम लोगों का जारी रहेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन करिएगा? शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी होगा प्रखंड परिसर। सीओ मैडम से बोले कि जब हम लोग ग्रामीणों ने जो है कॉलेज के लिए दिया था, आज हम लोग आए हुए थे, लेकिन अभी अनुपस्थित थी, अभी कहीं गए होंगे कुछ जरूरी कार्य के लिए, तो हम लोग सीओ मैडम से भी नहीं मिल पाए और आगे है कि 1-2 दिनों में उनसे भी मिलेंगे। माननीय जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं और माननीय आयुक्त महोदय से भी, और इसकी कॉपी माननीय कुलपति महोदय के जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी अभी हम लोग ये ज्ञापन देने जाएंगे। तो अभी हम लोग आज सभी जगह पे ज्ञापन देंगे। हम लोग आप लोगों को 1-2 दिन में ये जानकारी देंगे कि वहाँ से क्या फीडबैक आया है। तो क्या लगता है कि वीडियो से आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले हैं, कोई आश्वासन मिला?
क्या बोला? अभी वो आश्वासन अपने स्तर पे नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि यह चिट्ठी मैं आगे पदाधिकारियों को भेज दूंगा, वहां से जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे उसके तहत मैं काम करूंगा। अभी पूर्णतः जो है पूर्णतः कोई आश्वासन प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अभी हम लोगों को नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि अगर इस पे पंचायत भवन जो बनने का जो ये स्वीकृति मिली है, उन चीजों को अगर बनाया जा सकता तो आपको आपत्ति क्यों? वो भी तो सरकार। हमें आपत्ति ये नहीं है कि पंचायत सरकार भवन नहीं बने, पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया गया है। पंचायत में कई सारे जगह जमीन है जो कि सरकारी अभी भी मौजूद खाली पड़ा हुआ है और अच्छे जगह मौजूद है, वहाँ पे निर्माण करा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि ये महाविद्यालय जो जसपुर के अभी युवा हैं, जसपुर के युवाओं की जो परेशानी होती है वो परेशानी शायद मेरे ख्याल से यहाँ के पदाधिकारियों को नहीं दिख रही है। आज से कुछ वर्ष पहले जब यहाँ पे +2 का विद्यालय नहीं हुआ करता था तो यहाँ के विद्यार्थियों को +2 करने के लिए भागलपुर जाना पड़ता था। कई ऐसे विद्यार्थी थे जो कि निर्धन थे, जिनको पैसे की कमी थी, वो पैसे के खातिर +2 नहीं कर पाते थे। वही स्थिति आज ये बन गई है कि +2 करने के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं पैसे के अभाव के कारण। तो ये पदाधिकारियों को और भी आसपास इन यहाँ के जो मैडम को ये पता था कि ये जमीन जो है कॉलेज के नाम दान दिया गया है। देखिए ये तो सीओ मैडम जब एनओसी जब दे रहे होंगे उनको तो सारे चीज पता होगा, लेकिन वो कैसे इस पे एनओसी दे दिए ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। सीओ मैडम पे जांच का आप लोग मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको जांच के लिए कदम उठाना चाहिए। उनको हम लोग मांग करेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि आप सीओ से ये जांच प्रतिवेदन मंगवाएं कि आखिर आपने महाविद्यालय की जमीन को कैसे एनओसी दिया। चाचा यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनने दीजिएगा? पंचायत भवन हम विरोध उसमें नहीं, लेकिन कॉलेज में के जमीन में पंचायत सरकार भवन क्यों बनेगा? और पूरा बिहार मरा पड़ा है क्या? और कहीं जगह नहीं है, केवल कॉलेज के जमीन जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसी पे बनना चाहिए। यह गलत है, ये गलत है। कहीं और जगह है आप लोगों की नजर में कि जो कि जहाँ पंचायत भवन बन सकता है? बहुत जगह है। हमरा घर मतलब इतना बड़ा ब्लॉक है, अन्य कई प्रकार का बिल्डिंग बन गया, एक तो पंचायत सरकार भवन बन जाएगा, क्या हानि है? और कई बिल्डिंग तो यूं भी पड़ा हुआ है प्रखंड में। नहीं बनने दीजिएगा पंचायत भवन उस जमीन पर? हम विरोध नहीं है उस जमीन पर। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूर्वज जिस उद्देश्य से दिया है, अपना अंशदान काट करके एक एक खून पसीना का दिया है, वही चीज बनना चाहिए, दूसरा चीज नहीं बनना चाहिए। एक और पंचायत सरकार भवन जसपुर में बनाया गया है जसपुर के नाम से, जो कि अभी भी खंडर पड़ा हुआ है। पिछले 4 साल पहले बन गया है, बन करके बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन वहाँ पे नशेड़ियों और गंजड़ियों का अड्डा बना हुआ है। सरकार के और जनता के पैसे का इस तरह का दुरुपयोग यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये एक जांच का विषय है कि क्यों 5 साल पहले बने पंचायत सरकार भवन को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है और वहाँ की बिल्डिंगें छत गिरने लगी है। क्या 5 साल में कोई घर मकान बनाते हैं तो उनके छत का क्या बिल्डिंग गिर जाता है या पिलर फट जाता है? लेकिन 5 साल में सरकारी भवन फट के दरार आ गई है और वहाँ पंचायत सरकार बनकर बर्बाद है, जो कि जनता के पैसे का, यानी कि ये तो पैसा होता है जनता के पैसे का दुरुपयोग अगर यहाँ के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि किस प्रकार से करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है। मैं आला अधिकारियों को भी यह जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इस पे जांच बैठाए और विलंब कि पुराने पंचायत सरकार भवन को आप लोगों ने क्यों ऐसे ही छोड़ दिया गया है, क्यों उस पर कोई कार्य या किसी भी ऑफिस को या कार्यालय को सौंप के वहाँ पे जरूरी काम नहीं करवाया जा रहा है। और ऐसे जगह में बनवा दिया गया कि जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है, बीच नदी के किनारे बना दिया एक पंचायत सरकारों का भवन। तो ये एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है। पैसे की इसमें लेन देन हेराफेरी गड़बड़ी बड़ी रूप में हुई है, सरकार के पैसे का और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो जगदीशपुर के ग्रामवासी हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य के लिए जमीन को दान दिया था उन चीज़ों को उसी मकसद के साथ सरकार काम करे, हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर उस जमीन पर किसी भी प्रकार का सरकारी संपत्ति जैसे सामुदायिक भवन हो गए, पंचायत भवन हो गए, इन सब चीज़ों का अगर निर्माण होता है तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। अगर हम लोगों को जो है न्यायालय का दरवाज़ा भी अगर खटखटाना पड़ सकता है तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, ग्राम हमारे साथ है, ताकि जिस चीज़ के लिए जो है जमीन जो है दान दिए गए थे उन चीज़ों के लिए ही काम करें। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।